अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, मेरी फैमिली भी ठीक ठाक और बहुत सी दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ आज मैं एक नई वीडियो आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो जी आज मैं बना रही थी पुलाव और बाहर मौसम इतना प्यारा था। ये हमारे घर की बैक साइड पे कब्रिस्तान बना हुआ है और किचन की बैक साइड का दरवाज़ा जो है ना वो इस साइड पे खुलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। माशाल्लाह अल्लाह की रहमत हुई है 2-3 दिन से। मौसम इतना कमाल अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसान है। तो चिकन मैंने भिगो के फ्रीज़र से निकाल के रख दिया था, अब मैं उसको वॉश कर रही हूँ। तो आज मूड बन रहा था बस चिकन पुलाव खाने का। बच्चे कह रहे थे, बेटे ने आना था तो उसने कहा चिकन पुलाव बना लें। मम्मा कॉल की कि आज चिकन पुलाव खाना है, मैंने बिरयानी नहीं खानी। मैंने कहा चलें चिकन पुलाव बनाते हैं। फिर मैंने सोचा चलो जी फटाफट उठो तो अपने व्यूवर्स दे नाल जड़ा ना रेसिपी भी शेयर कर दियो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर में खाना बनाना होता है तो फिर वो उसी की रेसिपी अपनी जो आपकी रेसिपी बनती है ना घर में वो ज़्यादा आप शेयर करें तो मज़ा आता है कि आप किस तरीके से अपने घर में खाना बनाते हैं। तो इसी तरह बस ये अल्लाह का सबसे ख़ास करम तो ये हुआ। पहली बात है गर्मी थोड़ी सी कम हुई, बारिशें स्टार्ट हुई। तो देखें अब ये गर्मी कितनी अभी तो देखें अब ये गर्मी कब तक चलती है। खैर से अक्टूबर नवंबर में जाके मौसम चेंज होता है, अक्टूबर के एंड में, तब तक तो हम लोगों को गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो है ना ये जो चिपचिपाहट वाले और हबस वाले दिन, या अल्लाह ये ख़त्म हो जाना तो सुकून हो जाए। काम करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, इतना मुश्किल होता है। लो जी चिकन धो लिया हमने, अब इसको मैं पतीली में ऐड कर रही हूँ। तो अब इसमें जो मैं चीज़ें डालूँगी जो डालनी है ऐड करनी है, थोड़े नाल अपनी रेसिपी शेयर करांगी पुलाव की। सब तो पहले आप प्याज काट लिया। पहले मेरे पास टाइम है था तो मैंने प्याज काट के रख लिया। मैंने कहा चलो ज़रा जल्दी हो जाएगी। फिर आइडिया आया कि वीडियो शूट कर लेते हैं आप सबके साथ भी आज कुछ गपशप हो जाएगी, रेसिपी शेयर हो जाएगी। तो ये मैं प्याज कटिंग कर रही थी, टमाटर। मुझे यहाँ सोचते याद आया कि मैंने क्या चीज़, आज मैंने सब्ज़ मिर्चें मैं पुलाव में काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ, तो सब्ज़ मिर्चें घर में नहीं थी जब मैं फ्रिज खोली। फिर मैंने सारा काम वहीं पर स्टॉप किया और मैं सब्ज़ मिर्चें लेने निकल पड़ी। और ये गुजरते गुजरते मैंने देखा पत्ते इतने पौधों के प्यारे लग रहे थे ना, ग्रीन ग्रीन। बारिश हुई ना तो ग्रीनरी बहुत खूबसूरत लगती है, बड़ा प्यारा प्यारा सीन लगता है। मैंने फिर हाथ लगा के उनको देखा, मुझे बड़ा मज़ा आया। बेटी को कहा देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो जी बारिश भी अल्लाह ताला की एक जो है ना वो बहुत अच्छी रहमत है। तो बारिश के बगैर भी गुजारा नहीं, गर्मी ने तो बहुत बुरी हालत की थी। नहीं जी फिर हम पहुंच गए सब्ज़ी वाली दुकान पे। तो सब्ज़ी दे दो मैं रेट सुने थे, उफ मैं क्या अजकल के दौर चीज़ां लेना कसम नाल बहुत मुश्किल है। इन्ना को मेरा सामान बनया जाए तो बिल बन गया मेरा शायद 380 रुपये। ठीक है मुझे याद है क्योंकि बाकी फिर अंदर से बेटी ने कुछ थोड़ी सी चीज़ें ली थी खाने पीने वाली। वो कह रही थी मैंने अंदर से सामान लेना मम्मा, नूडल्स वगैरह। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने सोचा सैलड का भी थोड़ा सामान लेने। तो मिर्चें आई थी। बारिश जो है ना उसकी वजह से मौसम ठंडा था तो हम लोग निकल पड़े बाहर, वरना तो 15 मिनट लग जाते हैं शॉप तक पहुँचते। इतनी दूर नहीं है लेकिन ये कि पैदल ज़रा वॉक हो जाती है बंदे की, आने जाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, आते जाते कोई आधा घंटा लग जाता है। तो चलें ज़रा अच्छी वॉक हो जाती है बंदे की। तो टमाटर लिए, फिर मैंने बंद गोभी ले ली, 7 गाजरें ले ली, 7 खीरे ले लिए, सब्ज़ मिर्चें ले ली, बाकी चीज़ें कुछ घर पड़ी हुई थी। मैंने कहा सलाद के बगैर तो फिर खाना वैसे ही ना मज़े का नहीं लगता। ये ही इनका अंदर मार्ट था। फिर यहाँ से बेटी ने कोई थोड़ा बहुत सामान लिया, कोई फिर मैंने 1-2 चीज़ें ली। वापसी पे मैंने ये डॉगी हैं जी, इनके ना बच्चे जो है ना वो 3 इधर ही पैदा हुए हैं, इधर ही बड़े हुए हैं। फुल बड़े नहीं हुए लेकिन अभी अच्छे बड़े हो गए हैं। तो ये इधर ही खेलते रहते हैं ना, आसपास मैं वॉक करने निकलूँ या इनको देखती हूँ तो बड़े प्यारे लगते हैं। तो मैं कि चलो जी इन्होंने भी ज़रा शूट करिए की कर रहे हैं। लेकिन वो जब तक मैं उनके करीब आई तो वो अलग ही हो गए, बड़े प्यारे लग रहे थे कट्टे खड़े हुए। तो ये सामान आ गया जी रखा। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ मिर्चें आई, क्योंकि मैं तो ढेर सारिया मिर्चां पुलाव च ना पावां तो मैनू पुलाव बिल्कुल मज़ेदार नहीं लगता, चाहे वो बीफ पुलाव हो चाहे चिकन पुलाव हो। तो ग्रीन मिर्चां जड़ियां ने ना सब्ज़ मिर्चां नाल क्या ही बात है, पुलाव का टेस्ट ही अलहदा आंदा है। देखो ना मैं खुलियां डुलियां मिर्चां सुट लियां इहदे च। फिर अदरक लहसुन डाल लिया जी, जो छील के मैंने पहले रखा हुआ था। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया। मैं कभी भी पुलाव बनाऊँ तो मैं बिल्कुल बारीक अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला आज तक, थोड़ा दरदरा कूट के डालें तो उसका ज़्यादा टेस्ट आता है। ये फिर ज़ीरा डाला जी मैंने, बड़ी इलायची डाली, लौंग डाले इसमें 2-3, फिर दालचीनी डाली और उसके बाद काली मिर्चें डाली। तो ये सारे जो भी पुलाव के पूरे मसाले होते हैं फिर थोड़े थोड़े मैंने डाले। ज़्यादा तेज़ मैंने मसाले नहीं रखे क्योंकि मौसम ऐसा है ना तो आपको पता है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये फिर इमली थोड़ी सी डाली। पुलाव थोड़ा कट्ठा कट्ठा जो है ना वो टेस्टी बनता है, थोड़ा सा ज़रा खट्टा खट्टा। नमक ऐड कर लिया मैंने। तो पुलाव में बस जब मैं यखनी बनाती हूँ उसमें सिर्फ मैं यही चीज़ें ऐड करती हूँ। अब इसमें मैंने पानी डाल लिया। 1.5 किलो के करीबन जो है ना वो मेरे चावल थे और 1.5 किलो के ही चिकन था, ज़्यादा ही होगा थोड़ा उससे। तो ये मैंने फिर अंदाजे से पानी डाल लिया क्योंकि हुण इन्ने पुराने हो गए, हुण आदत पै गई है, पता होंदा है कि कितना कितना हर चीज़ नूं ऐड करना है। तो ये जी यखनी मैंने रेडी होने के लिए रख ली।
फिर थोड़ी सी मैंने अपनी शेल्फ़ नीट की, मैंने कहा ज़रा ना अब चावल इसको निकालते हैं और भिगो के रख लेते, क्योंकि आधा घंटा तो चावल ना भिगोएं या 20 मिनट तो चावल अच्छे नहीं बनते। वैसे मेरी फैमिली में जो है ना हम लोग चावल थोड़े से सॉफ्ट खाते हैं, हमें चावल सॉफ्ट थोड़े मज़े के लगते हैं। मेरी पुप्पो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो सॉफ्ट थोड़े चावल बनाया करती थी। वो बॉयल करके ना चावल, फिर उनके ऊपर मक्खन और फिर शक्कर डाल के मुझे खिलाया करती थी। जब मैं छोटी होती तो मुझे बड़े मज़े के लगते थे, तो मुझे तब से ही ना फिर मैं थोड़े नरम चावल, और मेरे बच्चों को भी फिर मैंने वही डाल दिया। हमारे घर में ना थोड़े चावल नरम खाते हैं। तो ये साथ फिर मैंने 2-4 बर्तन पड़े थे, मैंने कहा सिंक, पहले बर्तन तो धो लिए थे, मैंने कहा सिंक नीट कर लूँ। पता नहीं मुझे क्या आदत है, मुझे होता है जब मैंने कुकिंग करनी हो ना मेरा किचन पहले नीट एंड क्लीन हो। कभी मजबूरी से मुझे किचन में मैसी किचन के साथ साथ कुकिंग करनी पड़ जाए ना, तो मुझे वो बहुत अजाब लग रही होती है। मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं आज बहुत थक गई हूँ और मेरा काम बहुत बढ़ गया, हालांकि वो बढ़ा नहीं होता, वही काम होता है। लेकिन ज़रा जब किचन नीट हो जाए ना तो वो थोड़ा सुकून हो जाता है, काम करने में मज़ा आता है आपको ना। तो कुकिंग तो मैं शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक़ से और बहुत दिल लगा के करती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग का। तो कुकिंग करनी भी वैसे दिल लगा के चाहिए, कि घर वालों ने खाना ही तो खाना होता है, उसमें भी टेस्ट ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मुझे उम्मीद है सारी बहनें और जो फ्रेंड्स, बेटियां जो भी मेरा चैनल देख रही होंगी, मेरी इस वीडियो को, खाना वो बहुत शौक़ से बनाती होंगी। अगर कोई नहीं भी बनाती तो वो भी शौक़ पैदा करें। खाना बनाना तो अच्छा आना बहुत ज़रूरी है। तो ये जी मैंने प्याज जो है ना वो ब्राउन करने शुरू कर दिए। फिर अब ज़ाहिर सी बात है, इसको चिकन को भून के फिर इसमें यखनी जो थी वो इसमें मैं ऐड कर देती होती हूँ। सारा जो भी इसका प्रोसीजर होता है। स्पाइसेस आप हमेशा जो है ना वो मेंशन इसलिए नहीं करती कि आप जो है ना वो स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लिया करें, ठीक है ना, क्योंकि हर बंदे ने अपने घर के अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही मतलब होता है ना, जैसे आपको पसंद हो आप उस हिसाब से कर लें। तो बाकी जो तुम तेज़ खाना तो रज के हरिया मिर्चा होर सुट लेना। हम लोग भी अच्छा स्पाइसी खाना खाते हैं, लेकिन बहुत स्पाइसी भी नहीं होता, फीका भी नहीं होता, अच्छा मतलब थोड़ा ना खाना हमारा स्पाइसी होता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं होता, कुछ लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं। तो ये जी चिकन फिर मैंने यखनी के अंदर से निकाल के उसको छान के डाल लिया। इसको थोड़ा सा हम चिकन को भूनेंगे, फिर इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्चें डालेंगे, मतलब जितनी सी हमें चाहिए अपने हिसाब से मैं सुरख मिर्चें डालूँगी। फिर उसमें यखनी ऐड कर देंगे, तो पुलाव करीबन हमारा हाफ़ डन हो जाएगा। फिर इसके बाद चावल डलने हैं, लास्ट का एंड काम रह जाना है। तो आज का फिर ये मेरा यही मैसेज है कि एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का एहसास करें, रिश्तों की कदर करें। अगर किसी को आपसे ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत पूरी करें, और कोशिश करें ज़िंदगी में कि किसी के ऊपर एहसान करें तो उसको इस तरह ना करें कि वो बार बार जो है ना आप, एक तो आपके सामने शर्मिंदा हो कि आपने उसको उस पर एहसान किया, या दूसरी ये बात कि किसी के अगर आप काम आ सकते हैं ना तो उसके इस तरह काम आए। अब हम लोग इंशाल्लाह मैं जल्द जो है ना वो काम स्टार्ट कर रही हूँ अपना, इंशाल्लाह ना लोगों की हेल्प करने का। मेरे जो है ना वो टीम इकट्ठी हो रही है, हम लोग मिलजुल के इंशाल्लाह उस काम को आगे लेके जाएंगे। आप सब भी दुआ करिएगा। अभी तो खैर स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। तो अभी तो ये है कि मैं थोड़ा सा मतलब डोनेशन का जो काम है ना वो चीज़ें वगैरह बांटने से स्टार्ट करूँगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप सब लोगों का साथ रहा, दुआएं रहीं, तो इंशाल्लाह उस काम की प्लानिंग की हुई है, आगे तक उसको लेके जाएंगे। बाकी मेरे मालिक की रज़ामंदी रही। हमारा ज़्यादा यही है कि हम मतलब देखिए ज़िंदगी में यही है कि हम लोग अगर किसी की मदद कर सकें ना तो उसे इतना, किसी को ज़रूरत है, किसी को काम करवा सकते हैं, किसी को शर्मिंदा ना करें, क्योंकि बार बार आपको कहे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी एक दफ़ा ही अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी मदद कर दें, ताकि वो बार बार उसको आपसे ज़रूरत ना पड़े। ये भी एक नेकी होती है और सदका जारिया होता है। चलें जी, मैंने चावल दम पे लगा दिए हैं। अब 3 कनी जब चावल हो गए थे, ये साथ साथ मैंने दराज से मेरा पार्सल आया हुआ था, ये ब्लीच है ड्यू की, और ये जो है ना वो इसमें मेंथॉल होता है, तो ये बहुत ठंडी लगती है। जब मेरी ना इरिटेशन बहुत हो जाती है स्किन पे, तो इस वजह से मुझे ये बहुत सूट करती है, और काफ़ी मैं मतलब 6-7 साल से ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये फिर मैंने ऑर्डर की थी। ये मैंने कहा चलें जी इन्ना कुछ जो टाइम है ना हुन इनू ज़ाया की करना है, इनू अपना तुहानू पार्सल वहाने आ। तो आप लोग भी ज़रूर मंगवाएं अगर ड्यू की है ये ब्लीच, ठीक है, स्किन पॉलिश इसको बोलते हैं, पॉलिश ही होती है, ब्लीच एक ही चीज़ होती है। ये नहीं जी देखें बहुत प्यारे बड़े ज़बरदस्त थे हमारे चावल जो है ना रेडी हो गए, इतनी कमाल की खुशबू आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। चलें जी, इसी बात के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को खुसूसी आप सब याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया।